वो चौंक कर बोला, ये सब क्या है दिव्या? ये चोट कैसे लगी? इस पर गुस्से में तमतमाते हुए दिव्या बोली, तुमसे मतलब? फिर गार्ड्स को आवाज लगाते हुए जोर से बोली, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इस पर साजिद ने दिव्या के मुंह पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धकेला और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। साजिद को ऐसा करते हुए देख दिव्या गुस्से में बोली, तुम्हें क्या, मुझे चोट लगे या मैं मर जाऊं, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। ये कहते हुए साजिद को धक्का दिया, पर साजिद चौंक कर बोला, गर्लफ्रेंड? उसी के पास तो खड़ा हूं। ये कहते हुए साजिद की आंखों से शैतानी साफ छलक रही थी। तब तक दिव्या का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन अपनी बात को आगे रखते हुए दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, झूठ मत बोलो साजिद, मुझे सब पता चल गया है कि तुम उसी के साथ रिलेशन में हो जिसके कारण मुझसे मेरी फिल्म छीन ली गई थी। साजिद इस पर दिव्या की आंखों में आंखें डालकर बोला, ओह गॉड, ये क्या कह रही हो दिव्या? मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। इस पर दिव्या बोली, तो फिर ये अफेयर के चर्चे? बिना आग के धुआं नहीं उठता साजिद। साजिद मुस्कुराते हुए बोला, उठता है ना। इन दिनों तुम्हारे लिए भी तो यही चर्चा है, तुम्हारे को एक्टर के साथ तुम्हारे अफेयर का। दिव्या चौंकते हुए बोली, मेरा अफेयर? व्हाट रबिश। इस इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें आम बात है दिव्या। ये सुनते ही दिव्या भारती ने साजिद से कहा, मैं बस तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर साजिद ने पूछा, पर ये तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? ऐसे ही। दिव्या ने अपने हाथों को पीछे छिपाकर धीरे से कहा। इस पर सख्ती से साजिद ने पूछा, नहीं सच बताओ दिव्या। दिव्या सीरियस होकर बोली, अगर मेरे अलावा किसी और का ख्याल तक तुम्हारे दिमाग में आया तो ये निशान मेरे पूरे शरीर पर नजर आएंगे तुम्हें। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। दिव्या के प्यार को देख साजिद सोच में पड़ गया, ये प्यार है या जुनून? और फिर ये सोचते हुए साजिद ने दिव्या को गले लगा लिया। दिव्या और साजिद एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे, लेकिन तभी किसी आवाज से साजिद को कुछ खटका और उसने पलटकर इधर उधर देखा। इस पर दिव्या ने उसे टोका, क्या देख रहे हो? साजिद ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं क्यों ऐसा लगा किसी ने हमारी फोटो क्लिक की है। ये सुनते ही दिव्या चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें हर बात से परेशानी क्यों है साजिद? अगली सुबह हर जगह साजिद और दिव्या के फोटोज और रिलेशन के चर्चे थे। जैसे ही साजिद होटल से निकला, वैसे ही रिपोर्टर्स ने घेरते हुए सवालों की बौछार करते हुए पूछा, साजिद जी, क्या ये सच है कि आप और दिव्या रिलेशन में हैं? इस पर साजिद ने संभल कर जवाब देते हुए कहा, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे रूमर्स फैलने आम बात है। अगर कोई किसी के साथ हंसकर भी बोलता है तो रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं। इस पर दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या अखबारों में छपी वो पिक्चर्स झूठी हैं? दिव्या भारती आज की टॉप हीरोइन है, आपने कैसे दिव्या भारती को मनाया? इस पर गुस्से में साजिद ने कहा, दिव्या भारती और मेरे बीच कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। आपको लगता है कि दिव्या भारती जिस मुकाम पर है उस पर उनके पास अफेयर के लिए समय है? तो प्लीज झूठी खबरें ना फैलाएं। लेकिन साजिद के इस जवाब ने दिव्या को पेशोपेश में डाल दिया। वो एक बार फिर से भड़क गई, साजिद आपने हमारे रिश्ते को अफवाह क्यों कहा? अब साजिद को दिव्या के ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने इरिटेट होते हुए खुद से कहा, दुनिया को समझा सकता हूं लेकिन इसको नहीं। कितने सवाल हैं इसके दिमाग में, पता नहीं ये इतनी इनसिक्योर क्यों है? फिर प्यार से समझाते हुए साजिद ने दिव्या से कहा, इस समय किसी को हमारे रिश्ते का पता नहीं चलना चाहिए। ये बात दिव्या को चुभी और वो थोड़ा लाउड होते हुए बोली, पर क्यों? हम अपने रिश्ते को क्यों छुपाएं? अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए साजिद ने जवाब दिया, क्योंकि इस अफेयर की खबर का असर तुम्हारी आने वाली फिल्मों पर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे करियर में कोई रुकावट आए। ये सुनते ही दिव्या प्यार से बोली, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में मेरे लिए बेस्ट हो साजिद, आई लव यू। इतना कहकर दिव्या ने फोन काट दिया और अपनी शूट पर निकल गई। शूटिंग के दौरान रिपोर्टर्स ने अब की बार दिव्या को घेरा और सवाल किया, दिव्या मैम,
क्या सच है कि आपका अफेयर साजिद नाडियावाला से चल रहा है? दिव्या मुस्कुराई और बोली, व्हाट रबिश, ये कोरी अफवाह है। मेरे पास मेरे करियर के अलावा किसी के लिए भी टाइम नहीं। लेकिन तभी दूसरे ने पूछा, तो क्या आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है? दिव्या ने उसकी तरफ देखा और इतराते हुए कहा, कोई आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। भले ही रिपोर्टर्स के लिए ये अफवाह थी, लेकिन साजिद और दिव्या के रिश्ते का सच दिव्या के माता पिता तक भी पहुंच चुका था। इसलिए ओपी भारती अपनी बेटी की इस खबर की सच्चाई जानना चाहती थी। दिव्या, तुम्हारे और साजिद नाडियावाला के बीच क्या चल रहा है? अपने पिता के सवाल पर दिव्या एकदम से सकपका कर बोली, हम अच्छे दोस्त हैं पापा। इस पर ओपी भारती ने कहा, सिर्फ दोस्त ही रहना, क्योंकि वो हमारे रिलीजन का नहीं है। ये सुनते ही दिव्या मुंह बनाते हुए बोली, पापा कैसे पिछड़ी बातें करते हैं आप? हमारी सोसाइटी में अब ये सब कौन सोचता है? हमारी सोसाइटी तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है दिव्या। अपने कल्चर का ख्याल हमें रखना होगा। इतना कहकर दिव्या भारती के पिता ने अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन दिव्या भारती का मन विद्रोही हो गया। वो समझ गए कि पिता साजिद और उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे, इसीलिए उसे खुद ही कोई स्टेप उठाना होगा। दिव्या भारती ने क्या करने का प्लान किया? क्या वो अपने और साजिद नाडियावाला के रिश्ते के लिए पिता को मना पाएंगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए डेथ ऑफ दिव्या भारती, एक कंट्रोवर्सी के आने वाले एपिसोड्स।